अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गोरिथम्स पढ़े थे, फ्लो चार्ट्स पढ़े थे और हमने देखा था कि हम किस तरह से एल्गोरिथम्स को राइट करते हैं और किस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो है लूप। सबसे पहले लूप की डेफिनेशन देखें। अ मैकेनिज्म इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड मैनी टाइम्स। स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही टास्क को बहुत बार परफॉर्म कर सकते हैं और हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम लोग एक ही प्रोग्राम में या एक ही फ्लो चार्ट में अगर हम लोग लूप को ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स हम लोग उस एक टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई भी एक नंबर दे सकते हैं जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग उसे रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। टू कीप अ चेक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ लूप इज रिपीटेड अ काउंटर इज सेटअप। तो स्टूडेंट्स, एक काउंटर क्या होता है, इस चीज़ का चेक रखने के लिए कि आप लोग एक टास्क को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का चेक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काउंटर सेटअप करते हैं। और एक काउंटर क्या होता है, देखिए, काउंटर होता है अ वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस इज रिपीटेड। एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं काउंटर। ठीक है, और वो करता क्या है, वो करता ये है स्टूडेंट्स कि जितनी बार आप लोगों का प्रोसेस रिपीट हो रहा है उसकी रिपीटिशन को वो काउंट करता रहता है। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने 10 बार एक चीज को रिपीट करना है तो हम लोग एक काउंटर सेटअप कर देंगे और वो ये देखता रहेगा कि कितनी बार हम लोग उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। और जब हमारा प्रोसेस 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स वो काउंटर हमें बता देगा कि आपका टास्क 10 टाइम्स आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से लूप काम करता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लूप क्या है। लूप है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसकी मदद से हम लोग एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें हम लोग यूज़ करते हैं काउंटर्स। काउंटर्स क्या करते हैं, काउंटर्स इस चीज़ का चेक रखते हैं कि हम लोग उस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे और उस फ्लो चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से एक लूप को यूज़ करते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स, ज़रा इस हेडिंग को देखिए, अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट कंप्यूटर 10 टाइम्स। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जो कि प्रिंट करेगा वर्ड कंप्यूटर को कितनी बार, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर तो हम सिंपल फ्लो चार्ट की मदद से इस काम को करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10 फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, ऐसे ही है ना, और हम लोग फिर इस वर्ड को प्रिंट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिंपल फ्लो चार्ट्स की हेल्प से इसको परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10 फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और इस वर्ड कंप्यूटर को हम लोग उसमें प्रिंट कराएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग लूप को यूज़ करते हुए एक ही फ्लो चार्ट में 10 टाइम्स कंप्यूटर को प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस शुरू होगा और स्टार्ट किस तरह से करते हैं, एक राउंडेड रेक्टेंगल के साथ, याद है ना सबको। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग लिखेंगे स्टार्ट। अब हम लोगों ने देखना है कि हमने प्रिंट क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है एक कंप्यूटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया था, जी यही सिंबल यूज किया था ना, याद है। तो स्टूडेंट्स, मैं कहती हूं कि एक वेरिएबल जो कि a है वो क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं लूंगी एक काउंटर। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, काउंटर क्या होता है, काउंटर होता है एक वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल a है और एक वेरिएबल हम लोग लेने लगे हैं काउंटर। तो काउंटर को मैं कह देती हूं कि ये है c। ठीक है, और c हम लोग हमेशा लेंगे 1। ओके, आगे देखिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने प्रिंट करवाना है कंप्यूटर को, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं,
अगेन एक पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है, जो कि प्रिंट करेगा ए को। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्लो लाइंस लगा लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए मेरे साथ, स्टार्ट के बाद हम लोग एक इनपुट लेंगे ए, और उसके बाद हम लोग एक इनपुट लेंगे काउंटर, और उसके बाद होगा एक आउटपुट आपके पास आएगी जो कि कर रही है प्रिंट ए। अब स्टूडेंट्स एक बात है देखने वाली कि हम लोगों ने कहा, हमने प्रोसेस किया स्टार्ट, उसके बाद हम लोगों ने एक इनपुट ले ली, हम लोगों ने लिया कंप्यूटर का वर्ड जिसको हम लोगों ने कहा कि ये है ए, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने एक काउंटर फिक्स कर लिया c इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने आउटपुट लेनी है, यानी कि हम लोगों ने कहा कि प्रिंट होगा a, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट a हुआ एक ही बार, लेकिन अभी हम लोगों ने लूप नहीं लगाया है। अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग लूप को किस तरह से सेटअप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोगों ने लिया है काउंटर, अब हम लेंगे एक कंडीशन कि अगर काउंटर 10 है या 10 से कम है। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने देखा कि हमने इसे कितनी बार प्रिंट करवाना है, हमने इसे 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिखें, कंडीशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं जी, हम लोग यूज करते हैं डायमंड सिंबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं कहती हूँ कि इफ c इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारे पास आएंगे दो एग्जिट्स। दो एग्जिट्स क्यों बनेंगे स्टूडेंट्स, अगर तो c स्मॉलर है या फिर इक्वल है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है। और अगर हमारा काउंटर स्मॉलर नहीं है या इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो एग्जिट्स आ गए, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशन होती है ट्रू, तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स ये सिंबल सबसे पहले मुझे बताइए, ये सिंबल कौन सा है, ये है प्रोसेसिंग का सिंबल, रेक्टेंगल है ना, प्रोसेसिंग का सिंबल है, यानी कि यहाँ हो रही है प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग अपने काउंटर को अपग्रेड करेंगे। काउंटर को अपग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर में ही 1 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो अगर स्टूडेंट्स हमारा c लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 10 के, तो ये कंडीशन होगी ट्रू, और ट्रू अगर कंडीशन होगी तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग काउंटर को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड किस तरह से करेंगे, काउंटर में 1 को प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक फ्लो लाइन बनाएंगे जिसे हम लोग मैच करेंगे यहाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, अगर हम लोगों ने c को अपग्रेड किया है, c प्लस 1 किया है, तो स्टूडेंट्स हम लोग वापस जाएंगे जहां पर हम लोगों ने अपना काउंटर डिक्लेयर किया था, और उसके बाद हम लोग करा रहे थे प्रिंट a, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर उसे क्या करेंगे, प्रिंट a करवाएंगे, और a क्या है, a है कंप्यूटर, यानी कि फिर से प्रिंट होगा कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स जरा इसको समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने किया फ्लो चार्ट को स्टार्ट, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कि a क्या है, a है कंप्यूटर, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने एक काउंटर सेटअप कर लिया, यानी कि हम लोगों ने कहा c इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना है प्रिंट a, ठीक है। जब हम लोगों ने c इज इक्वल टू 1 कह दिया, इसका मतलब है कि c वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है, और हम लोगों ने प्रिंट a कर दिया, यानी कि एक बार प्रिंट हो गया कंप्यूटर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है हमारे पास कंडीशन, अगर तो हमारा काउंटर लेस देन 10 है या फिर इक्वल टू 10 है, तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, c को अपग्रेड कर देंगे, और c क्या है, c है एक काउंटर। काउंटर को अपग्रेड करने के लिए हम लोग काउंटर में ही 1 को प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने यहाँ कहा था कि काउंटर है 1, तो स्टूडेंट्स जब मैं c में c प्लस 1 करूंगी तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, हम लोग वापस आ जाएंगे अपने इस प्रोसेस में, और हम लोग प्रिंट करेंगे a को, और a क्या है, a है कंप्यूटर, यानी कि
सेकेंड टाइम हमारा कंप्यूटर प्रिंट होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स सी की वैल्यू क्या हो गई है, सी की वैल्यू अब हो गई है 2, और फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि अगर तो 2 लेस देन 10 है या फिर इक्वल टू 10 है तो कंडीशन होगी ट्रू। तो 2 लेस देन 10 है ना, तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और फिर से हम क्या करेंगे, सी को अपग्रेड कर देंगे सी में +1 करके। अब 2 में जब हम लोग +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग वापस जाएंगे और प्रिंट ए करेंगे, यानी कि थर्ड टाइम हमारा कंप्यूटर प्रिंट होगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब हमारा सी होगा 11। सी जब 11 होगा तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि 11 लेस देन 10 तो नहीं होता ना ही इक्वल टू 10 होता है। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग 11 नंबर पे आएंगे तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम लोग फिर क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कर देंगे एंड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, हमारा कंप्यूटर वर्ड जो कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, कौन से वेरिएबल में, ए में डिक्लेयर किया था, वो कितनी बार प्रिंट होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और जब हमारा ये प्रोग्राम उसको 11th टाइम प्रिंट करने लगेगा तो हमारी ये कंडीशन जो कि ये कह रही है कि सी हमेशा होना चाहिए लेस देन या फिर इक्वल टू 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स हो जाएगी, और हम लोगों ने कहा कि अगर ये फॉल्स होगी तो हमारा प्रोसेस वहाँ एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए मेरे साथ देखिए, एक और एग्जांपल देखेंगे अब हम फ्लो चार्ट की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गिवन 3। अगर आप लोगों को 3 नंबर्स दिए गए हो तो स्टूडेंट्स उनमें से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। किस तरह से स्टार्ट होता है, हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एक राउंडेड रेक्टेंगल, और हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस हो चुका है यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होता है, हम लोग लेते हैं इनपुट। इनपुट के तौर पे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स में से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें 3 नंबर्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इनपुट लेंगे। इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या इनपुट लेने वाले हैं, 3 नंबर्स इनपुट लेंगे। हम कहते हैं नंबर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या नंबर्स हैं, नंबर ए है, बी है और सी है। अब हम लोगों ने अगर फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, यानी कि डिसीजन सिंबल लगेगा यहाँ। ठीक है, डिसीजन सिंबल में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, A इज ग्रेटर देन B। तो स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, यानी कि यहाँ बनेंगे 2 एग्जिट्स, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अगर ये होती है ट्रू तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है A ग्रेटर है। अब हम लोगों ने देखना है कि C ग्रेटर है या A ग्रेटर है, तो उसके लिए हम लोग एक और डायमंड सिंबल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब हम लोगों ने देखना है कि A या C में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे A इज ग्रेटर देन C। अब ये कंडीशन भी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसका मतलब है कि इसके भी 2 एग्जिट्स बनेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लिखते हैं ट्रू और यहाँ हम लोग लिखते हैं फॉल्स। इसी तरह से यहाँ हमने लिखा ट्रू, यहाँ हमने लिखा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स अगर हमारा नंबर b ग्रेटर है, यानी कि ये कंडीशन अगर होती है फॉल्स, तो क्या होगा? तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि नंबर b ग्रेटर होना चाहिए या नंबर c ग्रेटर होगा। उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे? b इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर होगी फॉल्स। स्टूडेंट्स इन कंडीशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 नंबर्स की। अगर हमारे पास नंबर्स हैं, से एक नंबर है 2, एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5। अब स्टूडेंट्स हमें तो पता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, नंबर 5 ग्रेटर है, लेकिन अगर हम लोगों को पता ना हो कि नंबर 5 ग्रेटर है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले करेंगे 2 नंबर्स का कंपैरिजन, ठीक है, 2 और 3 का कंपैरिजन करेंगे और फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, नंबर 3 ग्रेटर है। ठीक है, अब नंबर 3 जो कि ग्रेटर है स्टूडेंट्स, उसको हम लोगों ने थर्ड नंबर के साथ कंपैरिजन करना है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, या 3 ग्रेटर है या फिर 5 ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि नंबर 5 है ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स यही चीज तो हम लोगों ने यहाँ पर की है। हमें तो नंबर्स का पता ही नहीं है कि नंबर्स क्या हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिए वेरिएबल्स a, b और c। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ कंपैरिजन किया कि a ग्रेटर है या फिर b ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स अगर तो a ग्रेटर है तो फिर हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे थर्ड नंबर के साथ, यानी कि c के साथ। और अगर स्टूडेंट्स ये कंडीशन है फॉल्स, यानी कि b ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर b का कंपैरिजन करेंगे c के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि b ग्रेटर है या c ग्रेटर है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये 3 कंडीशंस लिखी हैं। अब देखिए मेरे साथ, अगर तो a ग्रेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन है ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग उसका कंपैरिजन करेंगे c के साथ। ठीक है, अब c के साथ जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ लिखा कि a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, यानी कि a ग्रेटर भी हो सकता है और a स्मॉलर भी हो सकता है। अगर तो a ग्रेटर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे अगर a ग्रेटर है तो स्टूडेंट्स क्या होगा? यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे a को। ठीक है, स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ प्रिंट a क्यों किया है? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि a इज ग्रेटर देन b। तो स्टूडेंट्स अगर वो ट्रू हुई तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग उसे कंपैरिजन करेंगे c के साथ। ठीक है, और स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने कहा कि a इज ग्रेटर देन c। अगर तो a c से भी बड़ा है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा कि ये कंडीशन है ट्रू, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया a। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने a को प्रिंट किया, यानी कि a नंबर है ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग प्रिंट करेंगे c को। c को क्यों प्रिंट करेंगे? क्योंकि यहाँ हमने कहा था कि b स्मॉलर है, यानी कि हम लोग सिर्फ a का कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने a का कंपैरिजन किया c के साथ तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, c ग्रेटर है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि c ग्रेटर है, b तो a से भी स्मॉलर है ना, और c जो है वो a से भी ग्रेटर है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमें पता चला कि c क्या है? c है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया प्रिंट c। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट पर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो क्या होता? देखिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन b नहीं है, यानी कि ग्रेटर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर है b। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम a को भूल जाएंगे और b का कंपैरिजन करेंगे हम लोग c के साथ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये कंपैरिजन किया है, हम लोगों ने कहा b ग्रेटर देन c है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि बी सी से बड़ा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बी सी से छोटा हो। तो स्टूडेंट्स अगर तो बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बी है। और अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स, यानी कि सी बड़ा है बी से, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर है सी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग आउटपुट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बी है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं बी को। ठीक है, और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, यानी कि b इज नॉट ग्रेटर देन c, तो स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर फिर कौन सा है, c है। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे c को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब एक बात का आप लोगों ने ख्याल करना है कि फ्लो चार्ट जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने उसे किसी ना किसी पॉइंट पे एंड ज़रूर करना होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास आउटपुट आ जाएगी उसके बाद हम लोगों ने उसे करना है एंड। तो हम लोग इसे करते हैं एंड। एंड किस तरह से करेंगे, एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें हम लोग लिख देते हैं कि हमारा ये फ्लो चार्ट हो गया है यहाँ पर एंड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब मैं इन सारी आउटपुट्स में से कहाँ से फ्लो लाइन लेकर आऊंगी और एंड से कनेक्ट करूंगी। जी देखिए मेरे साथ स्टूडेंट्स, अगर तो प्रिंट बी होता है तो भी हमारा प्रोसेस हो जाएगा एंड। ठीक है, और अगर हम लोग प्रिंट सी करते हैं तो भी प्रोसेस होगा एंड। और स्टूडेंट्स अगर हमारा यहाँ से भी सी ग्रेटर होगा तो भी प्रोसेस एंड होगा। और अगर स्टूडेंट्स हमारा नंबर ग्रेटर है ए तो भी हम लोग प्रोसेस को एंड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी या जो भी कंडीशन फॉल्स होगी, स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी उसके बाद हमारा प्रोसेस हो जाना चाहिए एंड। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोसेस को शुरू किया यानी कि स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने इनपुट ली, इनपुट के तौर पे हम लोगों ने 3 नंबर्स लिए ए बी और सी। उसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई, पहले 2 नंबर्स का आपस में कंपैरिजन किया और स्टूडेंट्स अगर वो कंडीशन हुई ट्रू तो हम लोगों ने उसका कंपैरिजन किया थर्ड नंबर के साथ। ठीक है, किसका कंपैरिजन, जो कि हम लोगों ने यहाँ से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट किया था उसका कंपैरिजन हमने फिर किया थर्ड नंबर के साथ। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोगों ने क्या कहा, बी है ग्रेटर नंबर और उसका कंपैरिजन फिर हम लोगों ने किया था थर्ड नंबर के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आ गया है और हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है ग्रेटेस्ट नंबर हमारे दिए हुए 3 नंबर्स में से। तो स्टूडेंट्स इस तरह से काम करता है डिसीजन सिंबल। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।